नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और तो जैसे मैंने नानी के घर की आपको पिछला पार्ट जो सुनाया था वो चटपटी शाम का था, चुगली चपाटी वाला था। तो वो बुक में पूरी तरह से है, मैं तो अभी थोड़ा सा ही बता पा रही हूँ आपको, और आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मामा की शादी। तो जो मामा की शादी है, तो अक्सर गांव में लोग शादियां मई जून में ही करते थे, क्योंकि गर्मी रहती थी और हम लोग भी पहुंच जाते थे। और दूसरा, गेहूं की कटाई वगैरह सब उसी टाइम होती थी, तो लोगों पे पैसा रहता था, तो इसलिए अक्सर शादियां उसी टाइम में होती थी। तो हमारे भी मामा की शादी थी और हम लोग भी पहुंचे हुए थे। तो पहले से ये निश्चित होता है कि जब हम पहुंचेंगे तभी शादी होगी। तो जिस तरह की आजकल शादियां होती हैं तो उस टाइप से नहीं होता था, इतना पैसा लोग खर्च नहीं करते थे, लेकिन कम पैसे में ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो दोस्तों, मामा की शादी में बहुत तैयारियां होती हैं। तो कुछ तैयारियां तो हमारे आने से पहले ही हो जाती थी, जैसे कि भाई बहुत 2-3 बोरे आटा पिसाना, बेसन पिसाना, चीनी और घी तेल के डिब्बे लाना। तो ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती थी। और लोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आटा ला के पूड़ियाँ बना लेते थे। तो एक उसका प्रोसीजर होता था। वो लोग पहले गेहूं को भिगोते थे, फिर उसको कूटते थे, उसका छिलका निकाल देते थे गेहूं का, फिर वो सुखा के पिसाते थे। इससे क्या होता था कि घी तेल कम लगता था और जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती थी, 15 दिन तक सॉफ्ट रहती थी। इसलिए वो ये प्रोसीजर करते थे पहले गेहूं का। और कुछ तैयारियां फिर बाद में होती थी, जो कि मतलब एक हफ्ते पहले हो जाती थी। जैसे बेसन को पीसना, चीनी को बूरा बनाना, और सब्जियों में उस टाइम में सीताफल होता था, सीताफल, अरबी, जो मतलब ज़्यादा दिनों तक रहती थी। तो ये सब तैयारियां छोटी मोटी है, ये कर लेते थे। और जब गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो जैसे अगर हमको 12 कद्दू लाने हैं, 12-15 बड़े बड़े, 10-10, 20-20 किलो के, तो उनको ले जाने के लिए 15 लोग जाते थे और सर पे एक एक कद्दू लेके लाइन से चलते थे। तो दूर से पता चल जाता था जी भाई कद्दू आ रहा है दावत के लिए। तो ऐसे एक मतलब एक जैसे बैंड बाजे की टोली होती है ना, ऐसे कद्दू लेकर चलते थे लोग। इसी तरीके से आलू का बोरा आ जाता था, और आलू घर में भी अक्सर रहते थे क्योंकि खेत में होते हैं। तो और दही वही जो बनता था, रायता वायता, तो उसके लिए तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा कर देते थे, खुद ही इकट्ठा कर देते, खरीदता कोई नहीं था। तो ये सब ऐसी तैयारियां रहती थी। और उस टाइम में दोस्तों शादी में एक नशा रहता था तमाशे का। तमाशा मतलब नौटंकी टाइप होता है। तो जितने भी पैसे वाले लोग होते थे उस टाइम में, तो वो ये मंडली जरूर लेके जाते थे। तो लोगों को समझ आता था कि ये कोई पैसे वाले लोग हैं, इनकी शादी में तमाशा आया है। तो हमारे भी जो लोग थे उन्होंने कहा तमाशा होना चाहिए, लेकिन नाना जी ने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं कर सकते। तो जो मेरे पापा थे, पापा मेरे इंजीनियर थे और अच्छी पे थी उनकी, तो उन्होंने कहा चलो इसका खर्चा मैं कर दूंगा। अब तो जी क्या थे, लड़के फटाफट तैयार, किसी की साइकिल मांग के लाए, चलो जीजा वहां से करके आते हैं, तमाशा बुक करके आते हैं। हम गए और यकीन नहीं करोगे, 3 दिन की मंडली वालों ने सिर्फ 120 रुपए लिए होंगे। 3 दिन वो वहाँ पे नाटक करते, वो सब इतना सस्ता था। 6 लोग थे वो करने वाले। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि अरे शादी में तो तमाशे वाले भी आ रहे हैं और ये सब है। तो ये सब तैयारी में ही आता है। और पत्तल के बंडल लेके आना, और बड़ी बड़ी टोकरियां जिसमें पूड़ियां रखनी होती हैं, तो उसको झाल बोलते थे। जो बहुत बड़ी टोकरी होती थी, उसमें मतलब हमारे जैसे भी 4 लोग बैठ जाएं, इतनी बड़ी टोकरी होती थी, तो उसको झाल बोलते थे। उसके नीचे वो पत्ते बिछा देते थे, फिर पूड़ियाँ रखते थे, फिर उसको पत्ते से कवर कर देते थे, तो पूड़ी गर्म रहती थी। मतलब एक तरीके से हॉट केस बोल सकते हैं आप उसको, हॉट केस टाइप होता था। तो इस
तरीके की तैयारियां होती थी। फिर लड़की के लिए तो जेवर वगैरह पहले ही लोग बनवा लेते थे, गिनी चुनी चीजें होती थी। और एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों, पहले ना हर किसी के लिए जेवर नहीं बनता था, पूरे खानदान में सिर्फ एक ही बार जेवर बनता था, उसी से ही शादी हो जाती थी पूरे घर की। ये नहीं कि अलग अलग बन रहा है, सब उसी से। और इवन गांव वाले भी शादियां कर लेते थे मांग के उसी जेवर से। तो इस बात पे बाद में फिर खूब लड़ाइयाँ होती थी कि तुमने इतना चढ़ाया और यहाँ तो अब कुछ भी नहीं है। तो फिर अब क्या था कि लोग भी चालाक होने लगे, तो अब लड़की वाले अपने पास ही रख लेते थे सारा जेवर कि हम बाद में देंगे, पहले शादी तो कर लो, बाद में देंगे। तो ऐसा चलता था। और फिर मामा की हल्दी की रस्म हुई। हल्दी की रस्म में पूरे 4-5 दिन तक हल्दी तेल लगाते हैं दोस्तों। और रिश्तेदार तो 15-20 दिन पहले से ही आ जाते हैं, उनके भी अलग रहते हैं सब चीजें। हल्दी के बाद वो जब बारात जाती है तो उसको वहाँ एक छोटा सा मंदिर टाइप होता है, वहाँ ले जाते हैं। तो आप ये सोच लो कि उसको कार्टून बना के ले जाते थे। पीला कुर्ता, वाइट पजामा, उसके ऊपर से जैसे वो दुपट्टा लेते हैं ना पिंक कलर का, ऐसा दुपट्टा, और सर के ऊपर कम से कम 1-1.5 फीट का वो लगाते थे, मोर, उसको मोर बोलते थे उस टाइम में। और वो कैसे चिलपिल जैसे ये रैपर्स होते हैं टॉफी वॉफी के, उसके कागज का होता था, इतने सारे लटक जाते थे उसको और पहना देते थे। हाथ में चक्कू बंधा हुआ है और पूरा शरीर पीला हो रखा है। तो दूल्हा जो है वो अलग ही दिखता था। वैसे तो आज भी अलग ही दिखते हैं, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल ही अलग दिखता था। तो ये सब बातें हैं। उसके लिए स्पेशली एक वो बनाया जाता था गाड़ी में, जिसमें से दूल्हे को धूप ना लगे, दोनों तरफ से अरड़ की जो लकड़ियां होती हैं वो टांग के उसके ऊपर से कवर करते थे, दूल्हा उसमें बैठ के जाता था। तो हम लोग भी गए थे बारात में, बड़ा मजा आया। और भी इसकी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, पूरी बारीकी से मैंने अपनी किताबों में लिखा है कि कैसे शादी होती है, क्या क्या खाना बनता है, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से शादियां होती थी। तो हम लोग ने भी अटेंड करी वो शादी, और आप भी पढ़ के अटेंड कर लेना कैसे होती थी शादी। तो अब आप ये जो चैप्टर है मामा का ब्याह जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।